तो हाय, आज की वीडियो में मतलब बताएंगे आपको ह्यूमन एवोल्यूशन रिवाइज करा रहे हैं फ्लो डायग्राम के माध्यम से। तो बस 5 से 10 मिनट 15 मिनट में आपको पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन याद करा देंगे। छोटा सा ही तो है, पर मतलब डेटा थोड़ा ज़्यादा है और एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए फ्लो डायग्राम के मदद से याद कराते हैं इसको। तो ह्यूमन एवोल्यूशन मतलब होता क्या है कि ह्यूमन कैसे एवोल्यूएट हुए, हाँ कैसे आए ह्यूमन। तो सबसे पहले मतलब ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ ये जान लेते हैं। तो 15 मिलियन ईयर अगो, मतलब 15 मिलियन ईयर एगो स्टार्ट हुआ ह्यूमन एवोल्यूशन। देखो एकदम सिंपल याद हो जाएगा, 15 मिलियन ईयर एगो। सबसे पहले आप समझ सकते हैं सबको ड्राई था, तो सबसे पहले ड्रायोपिथेकस आए। ठीक है, पहले आपको ये टर्म याद करनी है, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नेंडेथरल मैन, क्रो मैग्नन और मॉडर्न मैन। ठीक है, मतलब इसी टर्म में आपको पूरा याद होना चाहिए। दिखा देता हूँ आपको मैं। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नेंडेथरल मैन, क्रो मैग्नन और मॉडर्न मैन। क्या क्या है फिर से एक बार देखिए आप। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नेंडेथरल, क्रो मैग्नन और मॉडर्न मैन यानी होमो सैपियंस। ठीक है, सबसे पहले आए ड्रायोपिथेकस 15 मिलियन ईयर अगो, मतलब दिया गया है। तो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस आए। ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन में सबसे पहले 15 मिलियन ईयर अगो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस आए। ड्रायोपिथेकस जो थे वो मोर एप लाइक थे। ठीक है, मोर एप लाइक थे। और रामापिथेकस जो है वो हम सब की तरह ज़्यादातर मोर मैन लाइक थे। इतना याद आ जाएगा। ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक और रामापिथेकस, दो पहले आए थे 15 मिलियन ईयर अगो, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। तो ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक थे और रामापिथेकस मोर मैन लाइक थे। ठीक है, ड्रायोपिथेकस जो थे वो गोरिल्ला की तरह चलते थे, वॉक लाइक गोरिल्ला, और हेयरी थे, बहुत ज़्यादा हेयर थे, उनकी पूरी बॉडी हेयर से कवर होती थी, तो वॉक लाइक गोरिल्ला और हेयरी थे। ठीक है, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस स्टार्टिंग में आए 15 मिलियन ईयर अगो। ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक थे, रामापिथेकस मोर मैन लाइक थे। ड्रायोपिथेकस की हेयरी बॉडी थी, वॉक लाइक गोरिल्ला। उसके बाद फिर 2 मिलियन ईयर अगो कौन से है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए। तो अब यहाँ से देखो, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस का तो नहीं दिया हुआ हमारे एनसीईआरटी में, पर यहाँ से जितने भी एवोल्यूशन हुए मैन के, इन सब का हमको दिमाग क्रेनियल कैपेसिटी देखना है। ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी भी इन सब की लर्न करनी है। और अगर इन सब कोई फीचर दिए गए, जैसे साइड में देखो मैंने फीचर भी लिखे हुए हैं फ्लो डायग्राम में, तो ये आपको फीचर भी इनके याद करने हैं। पूरी एनसीईआरटी को मैंने समराइज कर दिया है। ठीक है, तो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का दिमाग, अब देखो दिमाग तो मतलब आदमी जैसे बढ़ रहा है तो दिमाग बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको मतलब टर्म में दिमाग बढ़ाना ही है। तो सबसे पहले दिमाग आया 500 सीसी का। ठीक है, अब 500 सीसी का आ गया तो ये समझ लेना कि इससे कम थोड़ी ना आएगा। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का समझ लो 500 सीसी का क्रेनियल कैपेसिटी है। ठीक है, 500 सीसी की। और ये आए कब, 2 मिलियन ईयर को। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस कब आए थे, 15 मिलियन ईयर को, और ये आए 2 मिलियन ईयर को। इनका दिमाग है 500 कैपेसिटी का। और ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस हैं। तो यहाँ से आप लोग याद रखना कि ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहेंगे, लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड। ठीक है, ये जगह का नाम पूछता है, मतलब मॉक में भी आपने कभी कभी देखा होगा, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अगर आपको जगह पूछे तो इस चीज़ से आप याद रखना कि अगर ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं तो वीडियो में, हाँ हमने तो देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहेंगे पक्का। ऑप्शन से आप लोग गेस लगाए लोग, अफ्रीका में रहेंगे। ठीक है, अफ्रीकन ग्रासलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस आते हैं। होमो हैबिलिस का दिमाग 650 से 800 सीसी होता है। ये भी 2 मिलियन ईयर को आए थे। और ये टूल मेकर थे, टूल बनाते थे, जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे ना, टूल मेकर, एबल मैन थे, मतलब अपना काम करते थे थोड़ा बहुत। फ्रूट्स खाते थे। ठीक है, होमो हैबिलिस फ्रूट्स खाते थे। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का भी जो है कि फ्रूट्स ही खाते थे वो भी। होमो हैबिलिस 2 मिलियन ईयर को आए, 650 to 800 सीसी इनका क्रेनियल कैपेसिटी है। टूल मेकर थे, एबल मैन थे, और ये फ्रूट्स खाते थे। उसके बाद फिर होमो इरेक्टस आए, 900 सीसी इनका दिमाग है। ठीक है, फॉसिल्स 80, इनका जावा में फॉसिल्स मिला है 1891 में, और ये आए थे 1.5 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, आपको ये याद रखना है 1891 में, मतलब आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉसिल्स होमो इरेक्टस का कब मिला था, डेट पूछ सकता है। 1891 में कहाँ मिला था, जावा में। और इनका मतलब आने का समय पूछ सकता है, कब मतलब एवेल्युएट हुए, तो 1.5 मिलियन ईयर एगो होमो इरेक्टस का। क्रेनल कैपेसिटी पूछ सकता है 900 सीसी। दौड़ना जानते थे, फायर जानते थे, मीट खाते थे, दौड़ना जानते थे, आग के बारे में जानते थे, आग का आविष्कार किया था, और मीट खाना जानते थे। ठीक है, 900 का था। उसके बाद आते हैं नेंडेथरल मैन। ठीक है, 1400 सीसी का दिमाग था। अब इनके देखो फीचर ज़्यादा है। सेंट्रल एशिया में पाए जाते थे। सबसे पहले इनका जगह याद करना है। ठीक है, मतलब 2 ही का जगह दिया गया है, बस आपको इतना रिमेंबर रखना है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है अफ्रीका, ये देख लो।
ठीक है, अफ्रीका है। और नेंडरथल मैन का ईस्ट सेंट्रल एशिया है, मतलब ये एशियन थे। अफ्रीका तो एशिया में आता नहीं है, बस समझ लो एशिया में नेंडरथल मैन का ही दिया गया है एनसीईआरटी में जगह। तो ईस्ट और सेंट्रल एशिया दिया गया है 10,000, ठीक है, अरे 10,000 बोल रहा हूँ यार, 1 लाख से 40,000 के बीच में, ठीक है। और अपनी बॉडी को कवर करते थे, ठीक है, अपनी बॉडी को कवर करते थे। और जो इनके डेड होते थे, मतलब जिनके रिलेटिव्स इनके कोई डेड होते थे, तो अपने ये डेड पार्ट्स को जलाते थे, ठीक है। मतलब ऐसे ही पहले यहाँ तक तो छोड़ देते थे, पर यहाँ से छोड़ते नहीं थे, अपनी बॉडी को बर्न करते थे। और उसके बाद फिर आए क्रो मैग्नन मैन। अब आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी क्रो मैग्नन की होती है 1650 सीसी, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये होता है। और उसके बाद फिर मॉडर्न मैन आते हैं। मॉडर्न मैन आए क्रो मैग्नन के बाद, इनका क्रेनियल कैपेसिटी है 1350 सीसी, ठीक है। ये हम सब हैं होमो सैपियंस, ठीक है। मॉडर्न मैन मतलब आपको इतना सीक्वेंस याद हो गया, वो देखो एकदम एक बार में समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले 15 मिलियन ईयर अगो ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस। बस अपनी अब आंख बंद करके एक बार सुन लो, अभी तक आपने वीडियो देखा होगा, एक बार आंख बंद करके सुन लेना। 15 मिलियन ईयर अगो ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक, रामापिथेकस मोर मैन लाइक। ड्रायोपिथेकस के गोरिल्ला जैसे चलते थे और हेयरी मैन थे। उसके बाद 2 मिलियन ईयर को कौन आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मैंने कहा ना, ऑस्ट्रेलिया नाम सुन के बस समझना कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहते थे, तो कहाँ रहते थे, सेंट्रल अफ्रीका, अरे मतलब सॉरी अफ्रीकन ग्रासलैंड में, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को पहली बार क्रेनियल कैपेसिटी आपको देखनी है, तो सबसे कम कितनी है, 500 सीसी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का 500 सीसी। उसके बाद 2 मिलियन ईयर एगो होमो हैबिलिस का क्रेनियल कैपेसिटी 650 to 800। टूल मेकर थे, एबल मैन थे, फ्रूट्स खाते थे। होमो इरेक्टस 900 सीसी। 1.5 मिलियन ईयर एगो फॉसिल्स इन जावा 1891 डेट याद रखना है। और रन करते थे, फायर था, मीट खाते थे। नेंडरथल मैन 1400 सीसी। नेंडरथल मैंने बताया ना कि एशिया में रहते थे, तो ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया से आप लोग समझ जाएंगे। और 1 लाख से 40,000 के बीच में आए थे और अपनी बॉडी कवर करते थे और अपने डेड पार्ट्स को जला देते थे, मतलब अपनी डेड बॉडी जिनके रिलेटिव्स की होती थी उसको जला देते थे। क्रो मैग्नन मैन हाईएस्ट ब्रेन कैपेसिटी है 1600 सीसी की। उसके बाद मॉडर्न मैन आता है 1350 सीसी की। मतलब आपको मॉडर्न मैन देगा तो आप ये मत समझ लेना कि हाँ मॉडर्न मैन की सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी होगी क्यों, तो मॉडर्न मैन है। नहीं, क्रो मैग्नन की सबसे ज़्यादा होती है 1650। तो क्रेनियल कैपेसिटी में आपको ऐसे याद दे देता हूँ, 500, 650, 800, उसके बाद 900 आएगा, 900 के बाद 1400, 1400 के बाद 1650, 1650 के बाद 1350। मतलब आप लोग एक बार पूरा फ्लो चार्ट देखोगे ना, ये देखो एक बार पूरा फ्लो चार्ट देखोगे बस आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 1650 सीसी मॉडर्न मैन का है। अब आपको यहाँ पे 2 चीज़ें और याद रखनी है। एग्रीकल्चर कब आया, 10,000 ईयर एगो, ठीक है, एग्रीकल्चर आया। आई से याद कर लेनी है, 75,000 से 10,000 ईयर एगो होमो सैपियंस एरोज, ठीक है। मतलब 2 चीज़ यहाँ याद कर लेंगे आप। एग्रीकल्चर कब आया, 10,000 ईयर एगो, और आइस एज कब आई, 75,000 से 10,000 ईयर एगो। तो ये ह्यूमन एवोल्यूशन की पूरी एनसीईआरटी एक पेज में समराइज है, ठीक है। अब एक बार लास्ट बार समराइज कर देता हूँ, मतलब इतनी बार तो आप देख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, क्या ही तो सिंपल सा है ये। 15 मिलियन ईयर को मतलब पूरा कारवार शुरू हुआ ह्यूमन के एवोल्यूशन का, ठीक है। सबसे पहले कौन आया था, ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक, रामापिथेकस मोर मैन लाइक। ड्रायोपिथेकस का पॉइंट लिखेंगे आप क्या, मोर वॉक लाइक गोरिल्ला और हेयरी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब आए, 15 मिलियन से सीधा 2 मिलियन ईयर एगो। 500 सीसी का दिमाग था, अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे। उसके बाद होमो हैबिलिस 650 से 800 सीसी, 2 मिलियन ईयर एगो, टूल मेकर थे, फ्रूट खाते थे। होमो इरेक्टस 900 सीसी, 1.5 मिलियन ईयर एगो, फॉसिल्स इन जावा 1891, रन करते थे, फायर था, ईट मीट। नेंडरथल मैन 1400 सीसी। नेंडरथल मैन से अपना जगह याद कर लेना, ठीक है। ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, बॉडी कवर करते थे, अपने डेड पार्ट्स को जलाते थे, मतलब रिलेटिव्स के जो डेड पार्ट होते थे। उसके बाद क्रो मैग्नन हाईएस्ट ब्रेनल कैपेसिटी याद करनी है, क्रो से समझ लेना भाई, हाईएस्ट ब्रेनल कैपेसिटी वाला है 1650 सीसी। मॉडर्न मैन 1350 सीसी। एग्रीकल्चर 10,000 ईयर एगो। आइस एज 75,000 से 10,000 ईयर एगो। तो मतलब एक बार देखो पूरा खुद से पढ़ लेना, याद कर लेना, बहुत ही सिंपल सा है, बस डेटा याद रहना चाहिए, मतलब ऑप्शन देखते आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कमेंट कर देना। बाय।